जितने स्टूडेंट्स हैं सबके मन में वही भाव है कि बाबा साहब हमारे हैं और बाबा साहब अमर रहे। जब पूरे दलित बिहार हो, भारत हो, कहीं के भी दलित एक होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दलित नेता खास करके अग्रसर हैं। बाकी सब लोग कब साथ आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबा साहब बातों के रूप में कह के गए कि आप लोग संगठित रहोगे तो कभी भी संघर्ष करके अपनी हक हुकूक की लड़ाई कर लोगे और ले लोगे। जय भीम नवोदय में राजकुमार और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम GW हॉस्टल में मौजूद हैं और भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती समारोह चल रहा है। पहले तो हम सभी जितना देखने वाले दर्शक हैं सबको हम जन्मदिन की बधाई देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और हमारे पीछे बहुत नेता हैं। हम पार्टी की नेत्री इनसे बात करें। गीता पासवान जी, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब की तरफ से? बाबा साहब की तरफ से पहले तो बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन, जय 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 भीम कहते हुए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा और हम लोग को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है, तभी हम सत्ता पर काबिज होंगे। बहुत सारे यहाँ नेता भी आए हैं, सभी लोगों ने भाषण दिया। किसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ज़्यादा तारीफ किया, उनके बारे में ज़्यादा बातें लोगों को बताएं? यहाँ पर जितने नेता आए हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं सबके मन में वही भाव है कि बाबा साहब हमारे हैं और बाबा साहब अमर रहे। अच्छा, बाबा साहब के काम को कितने लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कितने नेता आगे बढ़ा? बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे दलित नेता खास करके अग्रसर हैं। बाकी सब लोग कब साथ आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। दलित नेता बहुत हैं भारत देश में। 130 MP MLA हैं। हमारे माजी सर कहते हैं कि अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जो कोई करने के लिए सोचना होगा उसको हम लोग तुरंत करेंगे उसको। काहे नहीं एक हो पा रहा है? यही तो है, कब एक होंगे? प्रयास तो हमारे माजी जी बार बार कर रहे हैं। 2 बार बैठाए, आवास पे बात किए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ही हमारे नेता को फोड़ने का काम किए। तो हम लोग दलित नेता एक साथ बैठने के लिए 2 बार प्रयास किए, लेकिन तीसरी बैठक नहीं हो पाई किसी के फोड़ने के कारण। और बाद में वो हमारे दलित नेता खुद अफसोस कर रहे थे कि नहीं हम लोग को बैठना चाहिए। हालांकि वो बैठे नहीं, बैठना चाहिए था उनको। हमारे दलित की बात करने के लिए 130 MP MLA हैं। कौन? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम आगे एक कदम बढ़ेंगे तब ना 4 लोग बढ़ेगा, तब ना हम लोग आगे का काम करेंगे, तब ना हमारा दलित समाज तरक्की करेगा। हमारा दलित समाज तभी तरक्की करेगा जब पूरे दलित बिहार हो, भारत हो, कहीं के भी दलित एक होंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब का तो सपना था संगठित हो, आगे बढ़ो। हम लोग उसी के राह पे चलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब ने एक स्पीच दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसका मतलब समझाइए थोड़ा। आपको पता होगा राजकुमार जी कि जब बाबा साहब को पुणे पैक्ट पर साइन करना था तो उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। आप समझ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। अब पुणे पैक्ट पे बाबा साहब को साइन करना था। आप पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि बाबा साहब जब साइन कर रहे हैं तो उनके आंख से आंसू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे दलित समाज के लिए ठीक नहीं था। उसी को ठीक करने का प्रयास बाबा साहब बातों के रूप में कह के गए कि आप लोग संगठित रहोगे तो कभी भी संघर्ष करके अपनी हक हुकूक की लड़ाई कर लोगे और ले लोगे। उनका कहना था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मतलब हमने आरक्षण दिलाया, संविधान बनाया, हमारे संविधान के बदौलत, आरक्षण के बदौलत लोग पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमें धोखा दे रहे हैं। पढ़े लिखे लोग से समझ रहे हैं आप हम किनको कह रहे हैं? जब वो पुणे पैक्ट पर साइन कर रहे थे तो उनके आंख से आंसू क्यों निकल रहा था? इसलिए निकल रहा था कि उस चीज में लिखा हुआ बहुत ऐसा बात था जो बाबा साहब को नहीं गवारा था, उनको नहीं पसंद था, फिर भी वो साइन कर रहे थे। क्योंकि महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता कह दिए हमारे बाबा साहब को कि बाबा साहब अगर भीमराव अंबेडकर जी अगर साइन नहीं कीजिएगा तो ये महात्मा जी मर जाएंगे और इनके मरने का जो प्रभाव है, जो असर है,
आंसू निकल रहा था। अच्छा, आज़ादी के तो बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव ने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन आज भी दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं मंदिरों में जाते हैं, हिंदू समाज का जो है पोटली ढो रहे हैं। और बदले में क्या मिलता है स्वर्ण लोगों से कि जब राष्ट्रपति जैसे लोग जाते हैं तो मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जीताराम मांझी जी जाते हैं तभी भी भेदभाव किया जाता है और मंदिर को धोवाया जाता है। अब राजस्थान में देख लीजिए, इंद्र कुमार मेघवाल को जब मटका का पानी छूने पर मार दिया जाता है, लेकिन इतना जलील किया जा रहा है फिर भी ये लोग मंदिर में जा रहे हैं। तो वो लोग, ये परंपराएं धीरे धीरे टूट रही है। मंदिर के बजाय लोग बाबा साहब को मानने लगे। अभी देखिएगा कि कितनी सारी शादियां हुई है जो बाबा साहब के किताब को सामने रख करके, हमारा संविधान जो है उसको सामने रख करके, बाबा साहब के फोटो के सामने शादियां हो रही है। तो ये परिवर्तन है, और दिन लगेंगे, अभी और समय लगेगा। हम लोग परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, हम लोग परिवर्तन ला के रहेंगे। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? जय भीम, नवोबुधाय। सभी देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वो एक महान नेता है, बहुत महान। उनके बारे में जितनी विशेषताएं कही जाए वो कम है। अच्छा, हम एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। जिस तरीक़े से उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी देश का संविधान बनाने में, छुआछूत हटाने में, नारियों को सम्मान दिलाने में और मिनिस्टर बनाने में, मंत्री बनाने में, दलितों को यह सब चीज़ अधिकार दिलाने में, जिस प्रकार से बाबा साहब के सुपुत्र बीमारी के कारण एक बाई एक करके मरते रहे और वो लोग हमारे लिए लड़ते रहे बाबा साहब, आजकल के नेता ऐसा कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उतना त्याग तो नहीं कर पाएंगे। बस एक हमारे जीताराम मांझी जी हैं जो कुछ हद तक उनके समानांतर चल रहे हैं। उनकी तुलना कोई नेता नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं। अच्छा, एक बात, आपका क्या नाम है? मेरा कुमारी रुक्मिणी रानी नाम है। आप ये बताइए, अगर अब कोई पैदा होगा इस धरती पे तो क्या बाबा साहब की इतना कोई पढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। बिल्कुल बाबा साहब जितना कुर्बानी दी उतना कुर्बानी कोई दे सकता है? बाबा कोई नहीं दे सकता। बाबा की तरह, अम्बेडकर की तरह कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। आने वाला समय हमारा है। अभी देखिएगा आप, अगर हम लोग जिंदा रहें, आप जिंदा रहें, तो देखिएगा कि हमारे भगवान बाबा साहब होंगे और उनको पूजा जाएगा, और पूजना लोग शुरू कर दिए हैं। वो समय कब से शुरू है और हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। हमारे गुरु सब कुछ बाबा साहब है और परिवर्तन की ओर हम लोग चल दिए हैं। क्यों पूज रहे हैं? क्यों पूजना चाहिए? क्योंकि हम हक रख सके कहीं पे, ये हक बाबा साहब दिए हैं। गीता पासवान थी, हम पार्टी से महिला नेत्री हैं। इन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर एक भगवान है। इस बात को मैं भी मानता हूं कि जितने भी दलित समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनको जितना भी अभी कपड़ा पहनने का जो अधिकार मिल रहा है, अब गाड़ियों से घूम रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और अच्छे गाड़ियों में, अच्छे घरों में घूम रहे हैं, तो वो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देना, और मैं भी उनको भगवान मानता हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।